इच्छाधारी नागिन। यह कहानी है सराजियापुर नाम के गांव की, जहां एक बहुत बड़ा जंगल था। एक स्पेरा एक दिन जंगल में घूम रहा था। सुबह से घूमते हुए उसको बहुत देर हो गई थी। वो घूमते घूमते जंगल के बहुत अंदर तक पहुंच जाता है। घूमते घूमते वो बहुत थक जाता है, इसलिए वो एक पेड़ का सहारा लेकर वहीं बैठ जाता है। सुबह से ढूंढ रहा हूँ, अभी तक कोई सांप नहीं मिला। थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ। थका हुआ होने के कारण उसको नींद आने लगती है और वह वहीं सो जाता है। तभी कुछ आवाज़ें सुनने के कारण उसकी आंख खुल जाती है, और जब वो आवाज़ की तरफ जाता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। हाँ, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये तो इच्छाधारी नाग और नागिन हैं। अगर इनको मैंने अपने विश में कर लिया तो मैं माला माल हो जाऊंगा। तभी सपेरा बीन बजाने लगता है और उन दोनों को काबू करने की कोशिश करने लगता है। नागिन तो वहां से भाग जाती है, लेकिन सपेरा नाग को अपने कैद में कर लेता है। हा, ये तो कमाल हो गया। मैंने एक इच्छाधारी नाग को अपनी कैद में ले लिया। सपेरा खुश होता हुआ उस जंगल से जाने लगता है। तभी उसके सामने वही इच्छाधारी नागिन आ जाती है और वो उस सपेरे से नाग को छोड़ने का अनुरोध करती है। सपेरे सपेरे, तुम मेरे नाग को छोड़ दो। नहीं नहीं, मैं इतनी मुश्किल से इसको पकड़ा है, मैं नहीं छोड़ सकता। इसको बेचकर मैं माला माल हो जाऊंगा। ऐ सपेरे, तुम मेरे नाग को छोड़ दो। बदले में तुम जो चाहो मैं तुमको देने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें जितना मन चाहो दे सकती हूँ। कुछ देर के लिए सपेरा सोच में पड़ जाता है कि अब मैं क्या करूँ। मुझे इस नागिन की बात पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। सपेरे, मैं तुम्हें वो खुशी भी दे सकती हूँ जो तुम दुनिया की सारी दौलत से भी नहीं खरीद सकते। ऐसी कौन सी खुशी तुम मुझे दे सकती हो? तुम्हारी कोई संतान नहीं है, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी संतान हो सकती है। नागिन की बात सुनते ही सपेरा अपनी उदास बीवी के बारे में सोचने लगता है और उसकी खुशी के लिए वो इच्छाधारी नाग को आज़ाद कर देता है। फिर दोनों सपेरा का धन्यवाद करते हैं। बोलो सपेरे, तुम्हें कितना धन चाहिए? मुझे तुमसे धन की प्राप्ति की कोई भी इच्छा नहीं है, बस आप मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए। ठीक है सपेरे, तुम प्रतिदिन एक बर्तन में सांप के लिए दूध डालकर जंगल में रख देना। ऐसा करने से तुम्हें जल्द ही संतान प्राप्ति होगी। वो अपने घर पहुंचकर अपनी बीवी को सारी बात बताता है। ये बात सुनकर उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन सपेरा एक बर्तन में दूध भरकर जंगल में रखाता है और दिन में वो गांव-गांव जाकर सांप का खेल दिखाने लगता है। सपेरे ने देखा कि पहले भी वो सांप का खेल दिखाया करता था, लेकिन उसका खेल देखने के लिए इक्का दुक्का ही लोग आया करते थे। लेकिन आज बहुत सारे लोग आए हैं और उसकर बहुत पैसे और सामान भी मिला है। सपेरा ये सब समझ जाता है कि ये इच्छाधारी नाग और नागिन का ही आशीर्वाद है। अब सपेरा रोज ही पहले सांप के लिए दूध रख कर आता था और फिर गांव में अपना खेल दिखाने जाता था। फिर एक दिन उसे पता चलता है कि उसकी बीवी मां बनने वाली है। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है और इच्छाधारी नाग और नागिन का धन्यवाद करने के लिए चला जाता है। जंगल में पहुंचकर वो देखता है कि दो लोग वहां से जा रहे थे। वो सपेरा इनका पीछा करने लगता है। उसको इन दोनों की बातें सुनकर ये पता चलता है कि दोनों जंगल के सांपों को पकड़कर उनको दूसरे देशों में जाकर महंगे दामों से बेचते हैं। आज जो सांप पकड़े गए हैं, ऐसी तो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखे। तुम ठीक कहते हो, लेकिन इनको पकड़ने में बहुत मेहनत परेशानी लगी है हमारी। लेकिन आज मैं आश्चर्य में हूँ, इन दोनों में से किसी ने हम पर जानलेवा हमला नहीं किया, जबकि दिखने में दोनों जहरीले लगते हैं। हाँ, मैं भी इस बात को नहीं समझ पा रहा हूँ। सपेरा उनकी बातों को सुनने के बाद सोच में पड़ गया। मैंने तो अपनी बीन से इच्छाधारी नाग और नागिन को अपने काबू में करने की कोशिश की थी, लेकिन इन लोगों ने कैसे पकड़ लिया और नाग नागिन ने इन पर हमला क्यों नहीं किया? तभी सपेरा उनके पास आ जाता है और इन सांपों को छोड़ने के लिए बोलता है। भला हम इन सांपों को क्यों छोड़ दें? मूर्ख इंसान, इतने महंगे में बिकेंगे ये सांप? देखो भाइयों, मैं जोगी सपेरा हूँ। ये दोनों मेरे सांप हैं। ये जंगल में भागकर आ गए थे।
जैसे ही मैं इन्हें पकड़ने पहुंचा तो आपने इन्हें पकड़ लिया। प्लीज़ मेरे सांप वापस दे दो। सपेरे को वहाँ से चले जाने को बोलते हैं। सपेरा ना जाने पर वो दोनों उसे मारने लगते हैं। तभी सपेरे के सांप बाहर निकलकर इन आदमियों को वहाँ से भगा देते हैं। वो भागते भागते एक नदी के पास पहुँच जाते हैं, लेकिन सपेरे के सांप उनके पीछे भागते रहते हैं। तभी वो दोनों नदी में छलांग लगा देते हैं। इन दोनों को तैरना नहीं आता तो वो दोनों नदी में डूबकर मर जाते हैं। इधर सपेरा उन इच्छाधारी नाग और नागिन को बचा लेता है।